हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के लिए इडुटेरिया की जो नई प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के इस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी आदि के द्वारा स्थापित भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी तथा वर्ष 1928 ईस्वी में पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था, यानी कि एचएसआरए कर दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिनिक्स आश्रम तथा यह आश्रम 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये कथन सही है। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भारी भागीदारी रही। तो ये कथन भी सही है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो ये कथन भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता 1931 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिल्ली समझौता यानी कि गांधी इरविन समझौता, इस पर हस्ताक्षर करने में तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सांप्रदायिक पुरस्कार ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था तथा गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत मुसलमान, एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाई, महिलाओं, यहाँ तक कि मराठों जैसे अल्पसंख्यक को निर्वाचक मंडल मिलना था। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सत्र में कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत के सभी मुसलमानों को एक अलग राज्य व्यवस्था में संगठित किया जा सकता है तथा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट अभी नहीं तो कभी नहीं में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने सरकारी दमन के विरोध में अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स को। और वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1785 का था। नेक्स्ट है, प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे तथा लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 का था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महालवाड़ी प्रणाली। अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में महालवाड़ी प्रणाली शुरू की थी और इस प्रणाली के तहत किसानों से भू राजस्व की वसूली ग्राम प्रधान के द्वारा पूरे गांव की ओर से की जाती थी और हॉल्ट मैकेंजी का संबंध महालवाड़ी व्यवस्था से है।
और महालवाड़ी व्यवस्था ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। नेक्स्ट है, भारत में पहला राजनीतिक संगठन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। भारत में पहला राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन था और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाइए। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संस्थापक मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने की थी। केसरी, इसके संस्थापक लोकमान्य तिलक थे तथा यह एक मराठी भाषा का अखबार था। हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और इंडियन मिरर, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर ये तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में की थी। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मोहनजोदड़ो तथा चनहुद्रो ये दोनों सिंध में स्थित है। वहीं हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का। अनेकांतवाद ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है और अनेकांतवाद सिद्धांत बताता है कि अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समान महत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपवंश। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। नेक्स्ट है, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुंग काल। शुंग ये शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे तथा इस काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था तथा हिंदू कानून पर प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति भी इसी अवधि के दौरान संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान अदालत की राजभाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। ईंट से बना मंदिर, तो इसका हो जाएगा भीतरगांव तथा इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। दशावतार मंदिर, इसका हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल में निर्मित मंदिर है। शिव मंदिर का हो जाएगा भूमरा और इसे कभी कभी भारकुलेश्वर या भूबरा भी कहा जाता है और ये 5वीं या 6ठी शताब्दी का गुप्त युगीन मंदिर है। और विष्णु मंदिर इसका हो जाएगा एरन। मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का मंदिर बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद माश प्रचलित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद माश कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथन में से कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और बारबोसा तो ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ये कृष्ण देव के शासनकाल में आए थे और अच्युत देवराय के शासनकाल में नुनीज आया था। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था तथा इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें। दीवाने अर्ज की स्थापना, जिले इलाही की उपाधि तथा रक्त और लौह की नीति। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? तो ये गयासुद्दीन बलबन से मेल खाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी।
बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी तथा इसने रक्त और लौह की नीति लागू की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दीवाने खैरात, जो कि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग था। दारुल शफा, ये एक खैराती अस्पताल था तथा दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। इन तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? अरुण यानी के यूरेनस, इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ये कथन सही है। और इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। अरुण ग्रह ये सूर्य की ओर ज्यादा झुका हुआ है, जिससे ये लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। और अरुण ग्रह की कक्षीय अवधि 84 वर्ष है और ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अवसादी चट्टान परतदार होती है, तो ये कथन सही है। इसमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं, तो ये कथन भी सही है। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला को बनाने में किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ओजार्क पठार यूएसए, तो ये सही है। मेसेटा पठार इथोपिया, तो ये गलत है। मेसेटा का पठार ये दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। और शान पठार म्यांमार, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसेटा का पठार ये आइबेरियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग मुख्यतः स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है, एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, तो ये कथन गलत है। इस तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जा सकता है, तो ये कथन सही है। और एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक गलत है। नेक्स्ट है, महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17.2 डिग्री सेल्सियस। महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, ये कथन सही है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है, तो ये कथन भी सही है। और सूर्य में उत्पन्न सौर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो ये कथन सही है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलती है, तो ये कथन गलत है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब के कारण हवा बाहर की ओर चलती है और प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कथन सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, तो ये कथन भी सही है। और दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, तो ये कथन गलत है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुडप्पा समूह, छोटा नागपुर और धारवाड़, ये तीनों ही प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण है। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प इसका कालखंड 4 अरब वर्ष पूर्व से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक का है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती हैं, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। तो ये गलत है, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से लिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप मौर्य राजवंश से संबंधित है और ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में अंग्रेजों को शोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीर जाफर ने। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में शोरा के व्यापार में एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी। तो 1971 ईस्वी में हुई थी। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 ईस्वी में हुई थी। राज्य सरकार के द्वारा 1970 ईस्वी में बिहार लोकायुक्त अधिनियम पारित करने के बाद श्रीधर वासुदेव सोहोनी को 1971 में बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गोगाबिल पक्षी विहार ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तथा इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है। तो ये भागलपुर में स्थित है। भागलपुर जिले में स्थित बटेश्वर पहाड़ियाँ कुर्सेला शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तथा पहली बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1968 ईस्वी में लगाया गया था। इस समय राज्यपाल नित्यानंद कनुनगो थे तथा बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे तथा अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लगाया गया था। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय तथा इस समय राज्यपाल बूटा सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनधारी सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे तथा बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरला देवी ने। सरला देवी बिहार की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी तथा इन्होंने 1921 में पटना बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36। 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है बंगाल से बिहार एवं ओडिशा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी आधिकारिक घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा। तो ये बेगूसराय में चर्चित रहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी ये हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण इन्हें 6 माह की जेल हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। भारतीय लोकसभा में बिहार के लिए 40 सीटें हैं जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं तथा बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और इसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और ये 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गंडक और कर्मनाशा ये दोनों नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये तीनों तापमान मापने की इकाई है। नेक्स्ट है एक पिंड का वजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
किसी पिंड का वजन उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है और ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, वहीं ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तु का द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण एक वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण है और ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापीय चालकता। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशोषण। आंख के रेटिना में फोटो रिसेप्टर नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं, जिन्हें मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ध्रुवीकृत धूप के चश्मे में एक विशेष फिल्टर होता है जो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगों को रोकता है। नेक्स्ट है, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। आदर्श गैस नियम PV = nRT, इसके अनुसार गैस का दबाव सीधे उसके तापमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, दबाव किसी तरल में क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरंग का आयाम। वहीं माध्यम का तापमान तथा माध्यम का घनत्व ये तरंग की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतही तरंगे। सतही तरंगों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन होता है और सतही तरंगों को एल तरंग यानी कि लव वेव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है और पॉजिट्रॉन एक धन आवेश युक्त कण है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। रेडियोधर्मिता क्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण के द्वारा ऊर्जा का क्षय करता है। नेक्स्ट है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसे आइसोथर्मल्स कहते हैं। भिन्न भिन्न गैसों के आयतन दाब नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा को आइसोथर्मल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैसों में अणुओं के बीच स्थान का बड़ा होना। इस प्रकार दबाव डालने से गैस आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो इसे हैलाइट खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बारूद में गंधक, पोटेशियम और चारकोल होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ये 75% तक होता है, गंधक ये 10% तथा चारकोल ये 15% होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तथा बारूद की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक नाम है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम है। हाइपो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। गैलना इसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है, तो ये गलत है। और नाइटर इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। गैलना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाली पीली पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम। सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाली पीली पट्टी में सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और धोवन सोडा, इन तीनों का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। सिल्वर नाइट्रेट
विलियन को भूरे रंग की बोतलों में प्रयोगशाला में रखा जाता है क्योंकि भूरे रंग की बोतलें इसके माध्यम से प्रकाश के मार्ग को रोक देती हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समसूत्रण। समसूत्रण एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एकल कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इनमें से प्रत्येक में मूल कोशिकाओं के समान गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन कोड करता है। एक जीन डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम है जिसमें एक कार्यात्मक अणु आमतौर पर एक प्रोटीन या आरएनए अणु के निर्माण के निर्देश होते हैं। नेक्स्ट है, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फाइबर। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में पाचक एंजाइमों के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेलाटोनिन। नींद तथा जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन मेलाटोनिन है और ये मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्तियों का पीला पड़ना। पौधों में आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो सकता है जो क्लोरोफिल उत्पादन की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन WBCs की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है, लगभग 60 से 65%। वहीं बेसोफिल्स ये सबसे कम मात्रा में लगभग 0.5 से 1% मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अग्नाशय पाचन तंत्र में पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथीय अंग है और इसका प्राथमिक कार्य पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन और स्राव करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोनोरिया। गोनोरिया एक यौन संचारित जीवाणु संक्रमण है जो निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है और सिफिलिस भी जीवाणु के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है और इसकी ऊंचाई 369 फीट है। नेक्स्ट है, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो मोढेरा गांव ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कपिल कपूर। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है जो कि इस प्रकार हैं, वीरेंद्र हेगड़े, इनका संबंध संगीत से है। KV विजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध फिल्म निर्देशन से है। PT उषा, ये खेल से संबंधित हैं और इलैया राजा, इनका संबंध संगीत से है। इन चारों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में खोला गया है और ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के काशीगंग में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तथा आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब इन दोनों राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है।
नेक्स्ट है चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो यह कथन गलत है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो यह कथन सही है। तथा परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, तो यह कथन गलत है। परेड में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तथा गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। नेक्स्ट है भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाजरा। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा यानी कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है भारत के द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है और इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आयोजन फिजी में किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया तथा भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट है तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद इसकी सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया और ये खोज और बचाव अभियान है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, ये कथन गलत है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये कथन सही है। सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, तो ये कथन भी सही है। और G20 शिखर सम्मेलन का मोट्टो वसुधैव कुटुंबकम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है, तो स्विट्जरलैंड ने चलाया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो ये भारत में आयोजित की गई। अक्टूबर 2022 में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई तथा इसका आयोजन मुंबई और दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। वहीं वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। वहीं मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को इनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए तथा अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को इनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन
भोपाल में किया गया है तथा इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसका विषय नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद था। नेक्स्ट है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था तथा भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है और इसमें भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। नेक्स्ट है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय बंगा को। भारतीय अमेरिकी कारोबारी नेता अजय बंगा को 2 जून 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनप्रीत मोनिका सिंह, ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। डीना बोलुआर्ट, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां था और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये कथन गलत है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था और इसका शुभंकर सवाज एक एशियाई शेर था। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही, तो ये कथन भी सही है और आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% रही और आर्थिक विकास के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.4% रही और दूसरे स्थान पर राजस्थान है जिसकी विकास दर 11.04% रही है और तीसरे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है और साधारण बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया से नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत बलपूर्वक श्रम का निषेध तथा बच्चों को कारखानों एवं खदानों में नियोजन का निषेध शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो ये कथन सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, तो ये कथन भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अनुच्छेद 78 तो इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 67 ये उपराष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 352 ये आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर लेते हैं, इससे संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है तथा महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वराज की चर्चा इस पुस्तक में की है। नेक्स्ट है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कथन सही है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था तथा इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में किया गया था तथा इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में किया गया था और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा तथा के आर नारायणन ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये विदेशी भ्रमण से संबंधित वाद है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ ये निजता के अधिकार से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11% और वर्तमान कीमतों पर 15% रही है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 16.21% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर 16.2% है, जो कि पिछले साल 15.3% था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है और ये पिछले वर्ष 3.47% था। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 15.24%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार आगामी 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, साक्षरता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र ये सातों इसमें शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों इन 7 में शामिल है।
प्रश्न संख्या 141 से 150 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए +4। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 किलोग्राम। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई 700 रुपये। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.25 रुपये प्रति संतरे। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 रुपये। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6400 रुपये। और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।